नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी माया की नगरी मुंबई की है। दोस्तों, यहाँ एक बेनेट रेबिलो नाम का व्यक्ति रहता था। बेनेट रेबिलो के कोई संतान नहीं थी, जिससे वो संतान का सुख और बुढ़ापे का सहारा पाने के लिए उसने एक लड़की को गोद लिया था। लेकिन दोस्तों, वही लड़की जब 19 वर्ष की हो गई तो उसी लड़की ने बेनेट रेबिलो का बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल कर देने के बाद में उसके शव को टुकड़े टुकड़े में कर दिया और उन्हें 3 सूटकेसों में पैक करके अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। दोस्तों, बहुत ही रोचक घटना है। इस घटना में सबसे रोचक मुझे तो ये लगा कि प्रशासन किस तरह से उस बिना सर की लाश का पहचान करती है और कैसे कातिल तक पहुंचती है। ये चीज बहुत ही रोचक है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस घटना से अवगत कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों का यहीं से चरण छूकर प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर एक निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की नई नई कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, माया की नगरी मुंबई में एक बेनेट रेबिलो नाम का व्यक्ति रहता था। बेनेट रेबिलो ने 2 शादियां की थी, लेकिन उसकी दोनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी, जिससे उसे कोई संतान नहीं थी। बेनेट रेबिलो संतान का सुख और बुढ़ापे का सहारा पाने के लिए उसने एक लड़की को गोद लिया, जिसका नाम रिया था। दोस्तों, बेनेट रेबिलो उस लड़की के साथ में अपने घर में रहता था और धीरे धीरे समय बीतता गया और लड़की अब 19 वर्ष की हो गई। दोस्तों, जब 19 वर्ष की वो लड़की हो गई तो एक दिन आया। वो दिन था 27 नवंबर। 27 नवंबर की शाम को बेनेट रेबिलो जब वापस अपने घर आता है तो वही गोद ली हुई लड़की रिया और उसके प्रेमी ने दोनों मिलकर बेनेट रेबिलो के ऊपर मच्छर वाला स्प्रे उसके मुंह पे स्प्रे कर देते हैं और फिर डंडे और चाकुओं से उसके ऊपर वार कर देते हैं और फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद में दोस्तों, बेनेट रेबिलो के शव को उसी घर में छिपा देते हैं और 3 दिनों तक उसका शव उसी घर में छिपाए रखते हैं और 3 दिनों तक रिया और उसका प्रेमी उसी घर में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब 3 दिन का समय बीत जाता है तो ये दोनों सोचते हैं कि अब शव को कहीं छिपा देना चाहिए, जिससे दोस्तों तीसरे दिन वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और रिया का प्रेमी अपने एक दोस्त से मिलता है और उससे अपनी ये सारी बात बताता है और उससे शव को ठिकाने लगाने के लिए उससे मदद मांगता है। दोस्तों, उसका दोस्त मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर तीनों लोग मिलकर कुछ सामान की खरीदारी करते हैं। पास के ही दुकान से ये इन्होंने 3 सूटकेस खरीदे और 4 चाकू खरीदे। दोस्तों, अब शाम को ये तीनों घर वापस आते हैं और फिर बेनेट रेबिलो के शव के चाकुओं से टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब चाकुओं से उसका शव नहीं कटता है तो फिर ये उसी घर के किचन में जाते हैं और गैस चूल्हे पर चाकुओं को गर्म करके फिर लाश के टुकड़े करते हैं। दोस्तों, लाश के टुकड़े करने के बाद में इन तीनों ने उन टुकड़ों को 3 सूटकेस में पैक किया और फिर एक रिक्शे के माध्यम से मीठी नदी के किनारे लेकर जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर 3 सूटकेसों को फेंक देते हैं। उसके बाद में ये तीनों वापस चले आते हैं और फिर घर में ताला लगाकर ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों, समय आ जाता है
2 दिसंबर के दिन मुंबई पुलिस को माहिम तट से पानी में तैरता हुआ एक सूटकेस मिलता है। पुलिस जब उस सूटकेस को खोलती है तो उस सूटकेस के अंदर से किसी व्यक्ति का एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर और एक शर्ट और एक पैंट और एक स्वेटर बरामद होता है। दोस्तों, अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लाश किसकी है और इसका कातिल कौन है। लेकिन दोस्तों, बिना सर की लाश का पहचान करना नामुमकिन होता है, इसलिए पुलिस में खलबली मच जाती है और पुलिस अब मामले को गंभीरता से लेती है और फिर इस केस की जांच करने के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। दोस्तों, क्राइम ब्रांच के अधिकारी जब आते हैं तो उस सूटकेस से बरामद हुए कपड़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। फिर उन्हें उसी शर्ट पर एक एल्मो मेंस वियर का टैग लगा दिखाई देता है। दोस्तों, अब अधिकारी और खोजबीन करते करते उस दुकान पर पहुंच भी जाते हैं जिस दुकान से वो शर्ट खरीदी गई थी। वो दुकान दोस्तों कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर दुकान थी। जब अधिकारी उस दुकान पर पहुंचते हैं और उस शर्ट का बिल निकलवाते हैं तो वो बिल बेनेट रेबिलो नाम के व्यक्ति का निकलता है। दोस्तों, अब अधिकारियों को बेनेट रेबिलो नाम के व्यक्ति को खोजने का एक पॉइंट मिल जाता है। दोस्तों, अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी बेनेट रेबिलो नाम फेसबुक पर सर्च करते हैं और उस नाम से कई सारी आरडियां निकल कर आती हैं। फिर हर एक प्रोफाइल को बारीकी से खंगाला जाता है जिसमें एक व्यक्ति की ऐसी फोटो दिख जाती है जिसमें वो व्यक्ति वो लाल स्वेटर पहने हुए था जो स्वेटर उस सूटकेस से बरामद हुई थी। दोस्तों, अब अधिकारी उस प्रोफाइल को और भी बारीकी से खंगालते हैं तो देखते हैं कि बेनेट रेबिलो ने अपना विजिटिंग कार्ड भी फेसबुक पे अपलोड किया हुआ था और अब क्राइम ब्रांच के अधिकारी उसी पते पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर में तो ताला लगा हुआ है। अब अधिकारी पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी बताते हैं पिछले कुछ दिनों से बेनेट रेबिलो दिखाई नहीं दे रहा है और उसके घर में ताला लगा है। और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद में जानकारी मिलती है कि बेनेट रेबिलो अपनी एक गोद ली हुई बेटी के साथ में रहता और फिर अधिकारियों को पड़ोसियों से उस गोद ली हुई लड़की का नंबर मिलता है। उसी नंबर के जरिए अधिकारी उस रिया नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को बेनेट रेबिलो के हत्या के शक में गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेने के बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। दोस्तों, अब अधिकारी उनसे ये कत्ल करने का वजह और कत्ल में कौन कौन शामिल था इसके बारे में जब पूछताछ करते हैं तब वो लड़की बताती है कि बेनेट रेबिलो मेरे साथ में यौन शोषण करता था और मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो नाखुश था और जिसका वो विरोध करता था, जिससे मैं तंग आकर मैंने बेनेट रेबिलो को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अब पुलिस और पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि इस घटना में मेरा एक और दोस्त शामिल था जिसका नाम अली उमर था। दोस्तों, अब पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और तीनों लोगों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। लेकिन आप लोगों से फिर वही वीडियो के लास्ट में आपका छोटा भाई निवेदन करता है कि आशीर्वाद के रूप में वीडियो को कम से कम एक लाइक कर देना।
जय हिंद, वंदे मातरम।